नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। ताइवान को अमेरिका ने अब तक कितने हथियार भेजे हैं, आज आपको डिटेल में बताता हूं। अमेरिका ने ताइवान के लिए अब तक की सबसे बड़ी हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है और इस पैकेज की कुल कीमत 11.1 अरब डॉलर यानी करीब 93,500 करोड़ रुपए है। ट्रंप प्रशासन ने इस पैकेज की घोषणा की है और यह पैकेज जो चीन की बढ़ती सैन्य धमकियों के बीच ताइवान की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यह हथियार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के किसी हमले को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ताइवान को डर है कि चीन 2027 तक हमला कर सकता है। चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अमेरिका के इस कदम से बौखलाया हुआ है। लेकिन ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, अमेरिका ने 50 सालों के ताइवान के साथ संबंधों में सबसे अधिक बड़ी मात्रा के हथियार भेजने की खेप को मंजूरी दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने ताइवान को कितने हथियार भेजे हैं। अमेरिका आखिर ताइवान को क्यों हथियार भेजता है? चीन की नाराजगी के बावजूद ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? अमेरिका ये सब ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत करता है, जिसके अनुसार अमेरिका ताइवान को अपनी रक्षा के लिए हथियार उपलब्ध करा सकता है। दूसरी ओर चीन इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है और हर बड़ी डील पर विरोध भी जताता है। 10 अप्रैल 1979 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ताइवान रिलेशन एक्ट पर दस्तखत किए थे। 1 जनवरी 1979 से यह लागू हो गया और इस एक्ट के तहत अमेरिका की सरकार ताइवान की हर तरह से मदद करती है और उस ताइवान की जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। लिहाजा ताइवान अब दुनिया में अगले बड़े संघर्ष की जमीन बन सकता है। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका ने जो नई खेप भेजी है ताइवान को 8 अलग अलग पैकेज में बटी डील के तहत कैसे भेजी गई है, इसमें कौन से हथियार भेजे गए हैं, ये सारी बातें अब आपको बताता हूं। जेवलिन और TOW मिसाइलें, ड्रोन प्रणाली, ये तमाम चीजें दी गई हैं। ताइवान को ये सारे हथियार मिले हैं। 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया गया है। 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया गया है। 60 स्वचालित होवित्जर प्रणाली दी गई है। F-16 लड़ाकू विमान और हारमार्स रॉकेट प्रणाली भी दिया गया है ताइवान को अमेरिका की तरफ से, और हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी अमेरिका ने दिया है। अब्राम्स टैंक भी दिए हैं और एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर के जो पुर्जे होते हैं उसको भी मंजूरी दी गई है। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की दूसरी बड़ी ताइवान डील है। पहली जो है वो नवंबर में $330 मिलियन की हुई थी, जिसमें एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो सब शामिल थे। ताइवान अपनी सेना को और मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने डिफेंस GDP को बढ़ा दिया है, जो पहले 3% था उसे 5% कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार केवल 2010 से 2025 के बीच ही लगभग 49 अरब डॉलर यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो है वो ताइवान को नोटिफाई की गई है। ताइवान ने ट्रंप प्रशासन का धन्यवाद भी अदा किया है। ताइवान ने यह भी कहा है कि उसकी नजर ट्रंप के चीन दौरे पर भी है और इस बीच चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर युद्ध तक की धमकी दे डाली है। शी जिनपिंग ने चीन और अमेरिका के बीच साझा हित उनके मतभेदों से कहीं अधिक बड़े हैं, ये कहा है। दोनों देशों की सफलता एक दूसरे के लिए अवसर है और चीन अमेरिकी संबंधों की स्थिरता पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी। ये तमाम बातें कही गई हैं। संघर्ष दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी चीन की तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चीन ने ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसमें कही है। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन अभी भी अपने रुख पर कायम है। ताइवान का मुद्दा ऐसा है जिसके चलते दोनों देश आपस में टकरा सकते हैं, यहां तक कि उनके बीच संघर्ष भी छिड़ सकता है। इससे पूरा चीन अमेरिकी संबंध एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में भी पहुंच सकता है। ताइवान की स्वतंत्रता, ताइवान जलडमरू मध्य में शांति के साथ मूल रूप से असंगत है और जलडमरू मध्य में शांति चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी साझा जमीन है, इसलिए उस पर बात जरूरी है। ऐसे में जिनपिंग की धमकी के बाद तहलका मचा हुआ है कि क्या ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में भी युद्ध हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम तबाही के सिवा और कुछ नहीं होगा, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया सहमी हुई है। नमस्कार।